अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल है। और देखा जाए तो मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और दीगर ऐसे नौजवान जो कि मंशियात जैसी लानत में भी मुलव्वस पाए जाते हैं, इनको तमाम को जो है वो सुधारने की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार के इलाका में, जहाँ पर ये वही मुकाम है, ये वही जगह है जहाँ पर 19 साला बिलाल को गर्दन पर फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की वजूहत क्या थी, उसके वालिदैन ने बताया कि मेरे बच्चे को जो है वो तकरीबन 15 से 16 लोग जो है वो ज़बरदस्ती घर से खाना खिलाने के बहाने लेके गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी इसमें मौजूद थे जो कि बड़ा इसरार कर रहे थे कि बिलाल हमारे साथ चले तो हम चलेंगे, लेकिन शायद उनका ये मंसूबा था या उन्होंने कोई पुरानी दुश्मनी अपनी निकालनी थी। लेकिन इसकी जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें भी देखा जा रहा है कि जुहेब नाम का जो मनचला नौजवान है, जिसे मेरा ख्याल है पुलिस के साथ पूरा इसका मामला जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। पुलिस को चाहिए, CIA को चाहिए कि इसकी पूरी तरह से इंटेरोगेशन करे ताकि मालूम हो सके कि इसने पिस्टल कहाँ से लिया है और इसने मोटरसाइकिल कहाँ से चलानी सीखी है। इसी तरह से जो है वो वकूआ होता है कि कुछ चंद लोग जो है वो यहाँ से मोटरसाइकिलों पर गुजरते हैं और गुजरते हुए हवाई फायरिंग करते हैं। जो फायर होते हैं वो सामने दीवार पर लगते हैं। दीवार पर लगने के बावजूद ये मोटरसाइकिल सवार जो है फायरिंग करता हुआ जब गुजरता है तो इसी मुकाम पर, जहाँ मेरा कैमरामैन मुझे दिखा सके कि ये वो मुकाम है जहाँ पर उसकी गर्दन में फायर लगा। और फायर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार जो बिलाल था, जिसकी उम्र 19 साल थी, अपने घर का ये लाडला था, माँ बाप से प्यार करता था। माँ बाप के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो अपने माँ बाप को बिन बताए अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, लेकिन वालिदैन की तरबियत का इसमें बड़ा नतीजा होता है, बड़ा किरदार होता है। क्योंकि कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिनके वालिदैन को पता होता है कि ये वन व्हीलिंग भी करते हैं, हवाई फायरिंग भी करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी उनके वालिदैन जो है वो उनको मना नहीं करते। जिस तरह से बहुत सारे हमने प्रोग्राम इससे पहले भी किए कि पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से, SSP की जानिब से और DIG ऑपरेशन की जानिब से भी कहा गया। बाकायदा CCPO लाहौर ने भी कई मरतबा वालिदैन को मैसेज दिया कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। लाहौर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हवाई फायरिंग की जाती है, इसके अलावा वन व्हीलिंग की जाती है। वन व्हीलिंग तो जो है वो लाहौर के अंदर एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी सड़क खाली हो और वन व्हीलर जो है वो उसको इस्तेमाल ना करे खाली सड़क को, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वन व्हीलर जो होते हैं उनके पास लाजमी बात है असला भी लाजमी मौजूद होता है, क्योंकि वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद वो यहाँ से शहरियों को खौफ में मुब्तला करके चले जाते हैं। लेकिन जो इस वकूए की बाबत हम बात करेंगे तो इस वकूए के हवाले से यही है कि बिलाल जो था वो यहाँ से अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था, और जब उसका दोस्त फायरिंग कर रहा था, जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है कि इसका दोस्त फायरिंग कर रहा है, और फायरिंग के नतीजे में क्या होता है कि गोली जो है वो चैम्बर के अंदर फंस जाती है। तो चलती मोटरसाइकिल पर जो बिलाल मोटरसाइकिल जो चला रहा होता है, जुहेब पीछे बैठा होता है। जब जुहेब उस गोली को निकालने की कोशिश करता है तो वो फायर यकदम हो जाता है और चलती मोटरसाइकिल पर जो है वो 19 साला बिलाल की गर्दन पर फायर लगता है, और बिलाल जो है वो खून में लथपथ होकर इसी सड़क पर, इसी मुकाम पर जो है वो गिर जाता है, और गिरने के बाद मौका पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी पुलिस के हवाले से देखा गया है कि जो कि SHO शालीमार असद गुजर यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने तकरीबन 3 घंटे में जो है वो 4 से 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जो ज़िम्मेदार थे। FIR के मुताबिक जो है वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं, क्योंकि FIR जो बताई जा रही थी उसका मतन यही था कि उसकी वालदा और उसके दीगर रिश्तेदारान कह रहे थे कि हमारे बच्चे को ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ से ले जाया गया है। अब इसकी तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान के हवाले से मेरे पास उनके नाम भी हैं जो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किए गए हैं। उनमें हारून है, यासर है, मलिक इब्रार है और मरकज़ी मुलजिम ज़हेब वल्द नवाज़ जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। तकरीबन 20 से ज़ायद इस केस के अंदर मुल्ज़मान को जो है वो रखा गया है। 15 से 16 मुल्ज़मान जो थे नामज़द थे, क्योंकि ये टोलियों की सूरत में, ये जत्थों की सूरत में जो है वो यहाँ से निकलते थे। पूरे लाहौर में जिस तरह से मीनार पाकिस्तान ब्रिज है, वहाँ पर भी इतवार की सुबह जो है वो वहाँ से 100 से ज़ायद मंचले नौजवान फायरिंग करते हुए गुजरते हैं। उनको भी पुलिस पकड़ती है, गिरफ़्तार करती है। लेकिन ये वो रोड है जहाँ से जत्थे के जत्थे जो है वो वन व्हीलरों के यहाँ से गुजरते हैं और हवाई फायरिंग भी करते हैं और बाकायदा वन व्हीलिंग भी करते हैं। और ये वो सड़क थी जहाँ से
बिलाल 19 साल जो है वो आखिरी दिन आखिरी वक्त इस सड़क के ऊपर से जो है वो जुहेब के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहा था। और जब इस बिल्डिंग के नीचे, इस मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है वो जब मोटरसाइकिल पहुंची तो मोटरसाइकिल के पीछे जो बैठा हुआ था नौजवान, उसने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। और हवाई फायरिंग के नतीजा में क्या होता है, जिस तरह से मैंने बताया कि एक फायर जो है वो उसको उसकी गर्दन पर लगता है और वो मौका पर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। वन व्हीलरों को समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि उनके जो वालिदैन हैं उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनके वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ख़ासकर इस खूनी खेल से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जब घरों में मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं तो इनके वालिदैन को भी पता होता है कि किस तरह से ये वन व्हीलिंग करते हैं, किस तरह से ये सारे मामलात जो है वो इनके पास पिस्टल भी होता है। बाकायदा तौर पर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो जगह है जहाँ पर फायरिंग की गई। पहले 4 से 3 फायर यहाँ किए गए, उसके बाद जो है वो गोली उसके पिस्तौल में फंस जाती है और फंसने के बाद वो जब फायर करता है तो फायर करने के बाद मैं चाहूँगा कि मैं सड़क भी क्रॉस कर लूँ ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अपने नाज़रीन को दिखा सकें। और ये मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे ये तमाम वाक़या हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पे फायरिंग की गई और बाकायदा तौर पर फायरिंग के बाद एक फायर जो है वो मोटरसाइकिल जो साथी बैठा होता है उसको फायर लगता है और वो अपने खाल के हकीकी से जहाँ मिलता है। 4 मुल्ज़मान जो है वो अब तक गिरफ़्तार किए गए हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, इसके अलावा मुद्दई मुकदमा से भी बात करेंगे और दीगर लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद SHO की जानिब चलते हैं थाना शालीमार, उनसे बात करेंगे और मुल्ज़मान से भी बात करेंगे कि तमाम वाक़या हुआ किस तरह से था। मैं मौजूद हूँ थाना शालीमार के अंदर, जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 मुल्ज़मान को यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। और ये वही लोग हैं जो लाहौर की सड़कों पर फायरिंग भी करते थे, हल्ला गुल्ला भी करते थे, वन व्हीलिंग भी करते थे। जिस तरह से शालीमार के इलाका में एक वाक़या पेश आया कि नौजवान 19 साल बिलाल को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, लेकिन चंद घंटों की मदद से तकरीबन 4 घंटे में जो है वो 6 मुल्ज़मान को जो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे साथ यहाँ पर ज़रूरतमंद, बहादुर और पढ़े लिखे SHO जो है वो मौजूद हैं। SHO शालीमार की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, आप थोड़ा सा बताएं इस वाक़े के हवाले से। आपके इलाका में एक जो है वो वाक़या पेश आता है जिसमें सर में गोली मारकर एक जो है वो शहरी को कत्ल कर दिया जाता है। 19 साल उसकी उम्र होती है। 19 साल की उम्र का लड़का मोटरसाइकिल के पीछे बैठा होता है, उसके बाद जो है वो उसके सर में गोली मारी जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, बाकायदा FIR दर्ज की जाती है। क्या मामला क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, ये हमें ईद के तीसरे दिन 2 तारीख को जो है वो एक 15 की कॉल मौसूल होती है शाम को 6 बजे। ठीक है। कि किसी नामालूम ने एक शख्स को सर में गोली मार दी है। वाक़े की इतला अगर मैं DSP साहब और SP साहब मौके पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो जो मकतूल बिलाल है वो वहाँ पे खून में लथपथ पड़ा होता है। उसको फौरी तौर पे शालीमार हॉस्पिटल रेस्क्यू किया जाता है। तो फिर ये एक और 15 की कॉल मौसूल होती है जी कि मेरे ऊपर किसी ने विद इंटेंशन टू मर्डर फायर किया है और मैं ज़ख्मी हूँ, शालीमार हॉस्पिटल में हूँ। वो जो 15 की कॉल है वो ये हमारे जुहेब जो कातिल है इसके वालिद ने की होती है। तो ये मजरूब हालत में हमें जो है वो वहाँ से वो कहता है जी कि मुझे भी फायर लगा है और बिलाल को भी फायर लगा है। ये टोटल केस की डायमेंशन चेंज करने के लिए और ख़ुद मुद्दई मुकदमा बनने के लिए ये सेल्फ जनरेटेड जो है वो फायर इसने खुद को मारा होता है। इसको कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इलाज मुआवजा करवाते हैं, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें सस्पिशियस मालूम होती हैं। कहता है जी कि हम एक गैंग है, हमारा पार्टनर 324। ये तो वही गैंग है जो लाहौर की सड़कों पे असद भाई वारदातें भी करता है, ये डकैती भी करता है, चोरी भी करता है, हवाई फायरिंग भी करता है। ये हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान को देखो जैसे इसने कोई जो है वो पूरी तरबियत हासिल की है, किसी कबायली इलाके से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है तरबियत। ये इसके चेहरे से आप देखें कि ये किस तरह से CCTV फुटेज और मोबाइल फुटेज से मैं बात करूँगा। सबसे पहले मोबाइल फुटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑरेंज ट्रेन जो ब्रिज बना हुआ है उसको पर फायर कर रहा है। खुदा ना खास्ता अगर ऊपर कोई बंदा होता तो उसके चेहरे पर फायर लगता या गर्दन पर फायर लगता। तो इस तरह से ये जिस तरह ये फायरिंग कर रहा था, ये बड़ा ट्रेंड आदमी है। मोटरसाइकिल जो है वो आगे वाला जो चलाने वाला था मकतूल वो मारा गया, लेकिन उसके बाद जो है वो इसको फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है और जो फायर इससे होता है उसकी गर्दन पर लगता है। तो उसके हवाले से आप समझते हैं कि ये बड़ा ट्रेंड आदमी है? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें आजकल ये वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, इस किस्म के रुझानात जो है बहुत इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये हमारे माशरे का एक समझ लें कि स्याह चेहरा है। सही बात है।
तो ये बहुत ट्रेंड तरीके से फायरिंग कर रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने कोई फर्स्ट टाइम फायरिंग किया या कुछ ऐसा है। ये पहले भी लाहौर की सड़कों पे फायरिंग करता रहा है और इस चीज़ को ये कन्फेस भी करता है कि मैंने रमज़ान के महीने में फ़ायरिंग की है, छोटी ईद पे फायरिंग की है, उस चीज़ का ये एतराफ़ भी करता है। तो ये बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से सारा इनका सिस्टम गैंग चला रहे थे ये। तो ये इसको जब हमने मज़ीद इसकी इंटेरोगेशन की तो फिर हमें मालूम हुआ कि इसको मौके से ये यासिर जो इसका मुलज़म साथी है, इसने उसको वहाँ से मौके से लेकर गया और उसका मोबाइल और वेपन जिससे उसको इसने मारा था वो ये वहाँ पे छुपा कर किसी जगह पर ये किसी के घर में आए हैं। यासिर को जब हमने इंटेरोगेट किया तो इसने बताया जी कि वो जो वीडियो जो वायरल हुई है वो मकतूल के मोबाइल से बन रही थी और ये हारून जो इनका तीसरा मुलज़म साथी है ये बना रहा था। यासिर हारून की बाइक चला रहा था। हारून उसका बिलाल का जो मोबाइल है, मकतूल का मोबाइल जब हमें मिला है तो उसमें से वो वीडियो फिर हमें मिली है। आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान की ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान उस पुलिस ऑफिसर को देखना चाहते थे, उस कातिल को देखना चाहते थे कि जिसने ये फायरिंग की, और उस पुलिस ऑफिसर को देखना चाहते थे जिसको गिरफ़्तार किया गया, जिसने गिरफ़्तार उसको किया। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये असद साहब हैं जो कि थाना शालीमार में बतौर SHO ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और लाहौर की सड़कों के ऊपर बड़े बड़े जो है वो वन व्हीलर भी घूमते हैं। इस लड़के की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ज़ुहैब लाहौर की सड़कों पे वन व्हीलिंग करता था, हवाई फायरिंग करता था, लेकिन कामयाबी का सेहरा जो था वो SHO शालीमार के सर अल्लाह ने सजाया और इनको इज़्ज़त दी और मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया। और मुलजिम तकरीबन चंद घंटों की जो है वो मेहनत से गिरफ़्तार किया गया। कुछ मुलजिमान जो है वो पुलिस के साथ मुज़ाहमत करते रहे लेकिन पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। मैं चाहूँगा कि जो असद का भी चेहरा दिखाया जाए जिसने इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, क्योंकि हमारे फीडबैक के मुताबिक जो है वो बहुत सारी ऐसी ख़वातीनों, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो यही जानना चाहते थे कि इस दरिंदे को गिरफ़्तार कौन करेगा। क्योंकि जैसे ही ये सोशल मीडिया पर और दीगर टेलीविज़न चैनल्स पर जब खबर चली थी तो उस वक्त ये तमाम का तमाम जो है वो तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद ये मोटरसाइकिल पे गिरा है, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था और दीदा दरेरी के साथ ये फायरिंग कर रहा था, क्योंकि फायरिंग करना इसको आता था। लाहौर की सड़कों पे अमूमन ये फायरिंग करता था। आप क्या कहेंगे, ये बंदा ट्रेंड है, इसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद किया गया है, ये पुलिस के हाथ नहीं आता था या CRO के रिकॉर्ड के मुताबिक ये पहले भी साबका रिकॉर्ड या इसका साबका रिकॉर्ड तो कोई नहीं है जी, लेकिन ये बदकिस्मती से बचता रहा है और ये ट्रेंड बिल्कुल है। पहले भी ये कन्फेस करता है कि मैंने फायरिंग्स की हैं, एरियल फायरिंग का ये आदी है और उस गैंग का ये मेन मेंबर है। जो पार्टनर 324 इन्होंने गैंग बनाया हुआ है वन व्हीलिंग का, उसका ये मेन मेंबर है। आपकी इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कितने लोग जो है वो ये वन व्हीलिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं? क्योंकि जो है वो अगर 20 से ज़ायद लोग होते हैं तो कुछ जो हवाई फायरिंग करते हैं, कुछ वन व्हीलिंग करते हैं। ये कितने लोग हैं तकरीबन आपकी इंटेरोगेशन के मुताबिक कि जब ये गैंग निकलता है और लाहौर पुलिस समेत शहरियों के नाक में दम करता है? जब ख़वातीन कोई मोटरसाइकिलों पे कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो पीछे ये उनको आवाज़ें भी कसते हैं। ऐसे दरिंदे जो होते हैं वो अपने घर को नहीं देखते, लोगों की बहू बेटियों को जो है वो तंग करते हैं। बाकायदा इनके पास हथियार भी होता है। अगर किसी का भाई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो इसने किसी उनकी बहन को तंग किया या इशारा किया या छेड़ा है, अगर इसके पास पिस्टल है तो बेचारा वो अपनी जान बचा के डर के मारे चला जाएगा। या उनकी जो बहन मोटरसाइकिल पे बैठी होती है वो बाकायदा अपने भाई को नहीं बताती कि यहाँ पर कोई फड्डा होगा और इसके पास पिस्टल भी है, कोई खून खराबा ना हो जाए। गैंग के मेम्बरान के हवाले से बताएं, कितने मेम्बरान हैं तकरीबन? ये जी लोग हैं 50 से 60 लोग। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा जत्था है वो जो यहाँ से ऑपरेट करता है, यहाँ से निकलता है और पूरे लाहौर में ये जाकर वन व्हीलिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है। गुलबर्ग का इलाका हो गया, इसके अलावा दीगर पोश ऐसे इलाके हैं डिफेंस की तरफ जहाँ इन्हें कोई भी सड़क खुली मिलती है तो ये अपना पिस्टल निकाल फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मुलजिम की जानिब भी चलेंगे, लेकिन 50 से ज़ायद मुलजमान ये पूरे जत्थे के जत्थे यहाँ से निकलते हैं। आया कि जब इनको गिरफ्तार किया गया इन्होंने मज़ाहमत भी की? जी बिल्कुल जी, इन्होंने इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो चाहिए कि वालिदैन को ख़ुद इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि उनके बच्चे की मोटर बाइक किस किस्म की है, वो व्हीलर है, वो फायरिंग करता है या नहीं करता। हमसे ज़्यादा जिन्होंने इनकी तरबियत की है ये उनका रोल है। तो मुज़ाहमत इन्होंने बिल्कुल की है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि विद इन 3 to 4 आवर्स हमने इनको ट्रेस भी किया, पकड़ा भी, आला कत्ल भी बरामद किया है और इस 302 की तफ्तीश को सॉर्ट आउट किया है कि ये मामला असल में हुआ किस तरह है। जब वो फुटेज सामने आई तो फिर हमारे सारे माइंड्स क्लियर हो गए। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक क्या कहा जा रहा है? मुद्दई मुकदमा जो है बिलाल का वालिद अल्लाह रखा, उसने कहा जी कि ये जो 15 से 20 लोग आए हैं उनमें से 6 ये नामजद किए हैं उसने, यासिर, हारून और मलिक इब्रार, और ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ुहैब, 2 बंदे और हैं। बाकी 15-20 नामालूम FIR के मुताबिक उसने कहा जी कि ये मेरे बेटे को घर से लेकर गए हैं कि आओ खाना खाने जाना है। तो विद इंटेंशन टू मर्डर इन्होंने उसको GT रोड पे जाके उसके सर में गोली मार के कत्ल कर दिया।
आप क्या समझते हैं कि कोई एक्सीडेंटल वकूआ है या तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि ये कत्ल हुआ है? ये मज़ीद तफ्तीश जो है जी करनी पड़ेगी और उस तफ्तीश के बाद ही असल में ये सारा मामला जो है वो सामने है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ SHO जो मौजूद थे शालीमार मोहम्मद असद इनका नाम था, जो कि खासकर बता रहे थे कि मुल्ज़मान के हवाले से देखा जाए तो मुल्ज़मान जो थे वो इनको घरों से जो है वो बाकायदा तौर पर खाना खाने के बहाने लेकर गए और उनके साथ जो है वो ये जो तमाम वाक़या पेश आया। जिस तरह से बताया जा रहा था कि बिलाल को कत्ल करने वाला जो है वो ज़ुहैब है। ज़ुहैब की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कितनी देर से वन व्हीलिंग कर रहे हो? रमज़ान में शुरू की थी। कहाँ से सीखी थी? वन व्हीलिंग नहीं करते, साथ जाते हैं। फायरिंग करनी किन्ने दसी तेनू? फायरिंग खुद करते हैं। कैसे करते हो, सीखी है? यूट्यूब से। यूट्यूब बताता है कैसे गोली चलाओ? जी बताता है, फिर यूट्यूब बंद करवा दें? जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं, आपने कत्ल किया है तो ये ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? ड्रामा नहीं किया, किसने गोली मारी? अपने ही पिस्टल से खुद ही गलती से लगी। फिर ड्रामा क्यों किया बाप बेटे ने कि बच्चा जी अस्पताल चला गया, किसी ने फायर करके ज़ख्मी कर दिया है? बाप बेटे ने नहीं, मैंने खुद। मेरे वालिद ने कॉल किया 15 पे। जी उन्होंने खुद कहा। कितने बहन भाई हो? हम 3 भाई हैं। बहनें कितनी हैं? 2 बहनें। वालदा है? जी। कैंप जेल जाओगे तो बहनें जाके जब कांस्टेबलों के सामने मुलाकात करेंगी, कांस्टेबल सर से पांव तक देखेंगे, कुछ शर्म को गैरत आएगी? बोलो। जी आएगी। ये फायरिंग लाहौर की सड़कों पे करते फिरते हो, लोगों के मोटरसाइकिलों के पीछे बैठ के ना ऊपर देखते हो, ना दाएं देखते हो, ना बाएं देखते हो, गोलियां चलाते फिरते हो। पुलिस का कोई डर नहीं, कोई पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं। डर है पुलिस तो का। फिर पहले पकड़े गए हो कभी कि नहीं, बचते रहे हो? बचता रहा हूँ। जब माँ जाके देखेगी जेल की दीवार के उस तरफ, इस तरफ वो चीखें मारती होगी, तेरा कलेजा नहीं फटेगा? फटेगा। तेरी बहनें जब जाके सिपाहियों के तरले करेंगी कि आपकी मेहरबानी भाई से मुलाकात करवा दो, तेरी मौत, तेरी लाश वहाँ नहीं निकलेगी? निकलेगी। तो फिर पहले नहीं सोचा निकलने से? बस गलती हो गई है। मोटरसाइकिल चलानी आती है? जी चलानी आती है। कि गोलियां चलानी आती हैं? गोलियां भी चलानी आती है, बाइक भी चलानी आती है। रमज़ान में आपने यूट्यूब देखा, उससे पहले कभी नहीं देखा? पहले भी देखते हैं। गोलियां कहाँ से लेते थे? दोस्त से। पिस्टल कहाँ से लेते थे? दोस्त से। कौन सा दोस्त? अब्दुर्रहमान। वो किधर है? धर्मपुर है। पकड़ा गया है? जी पकड़ा गया कब पकड़ा गया? उसी दिन। अच्छा, जिसका पिस्टल था, जिसकी गोलियां थी, वो भी पकड़ा गया है? जी पकड़ा गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपको अपने घर वालों का ख्याल था तो फिर आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी? अगर आपने ये हरकत करनी थी फिर आपको अपने घर वालों का ख्याल नहीं होना चाहिए था? जी बिल्कुल, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, बस गलती हो गई है। काम क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। क्या फ़ायदा? सर कोई फ़ायदा। माँ बाप के पैसे, माँ बाप का लाड, माँ बाप के प्यार सब खूह खाते। जी। कहाँ जाओगे इसके बाद? जेल। वहाँ से जाके क्या करोगे फिर? नसीहत आएगी कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं पता करना। नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ये तो जानता है ना कि अगर तू गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा। अल्लाह ये तो बंदे को हिदायत देता है ना। कुरान में भी कहता है किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करो। की है तुमने? जी की है। दोस्त का कातिल है ना? जी। सारा वकूआ बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन तुम्हारे साथ था जब आप बिलाल को घर से लेने गए? बिलाल को घर से लेने नहीं गया, बिलाल को मैंने कॉल की थी। बिलाल और हारून मेरे पास आए थे, उसके बाद हमने यासिर को उठाया। आप कह रहे हो कि मैंने बिलाल को कॉल की थी, वो मेरे पास आए थे। आप मुझे ये बताओ, आपके पास आए थे या आपने फ़ोन करके बुलाया था? फ़ोन करके बुलाया था, उसके बाद मेरे पास आए थे क्या कहा था फ़ोन पे? कि राउंड पर जाना है। राउंड की गश्त कर रहे हो महकमा पुलिस चो? वन व्हीलिंग राउंड। वन व्हीलिंग राउंड पर जाना तो मेरे पास आ जाओ। जी। मैंने गोलियां शोलियां तैयार कर ली हैं, बंदे मारने के लिए रेडी हो गए हैं। हवाई फायरिंग करेंगे, लोगों की बहू बेटियों को तंग करेंगे, सड़कों के ऊपर हल्ला गुल्ला करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, लोगों को खौफ रास में मुब्तला करेंगे। तू आ जा। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर हम गए जहाँ पर सब खड़े थे, शेरों वाली इकट्ठे गाँव हुए? शेरों वाली पार्क। शेरों वाली पार्क में सारे इकट्ठे हुए? जी सब। कौन कौन था? दानी जट था, राणा जमान था, हम सब थे और बाकी सब लड़के थे। बाकी सब में कौन थे? बाकी सब में लड़के थे। क्या नाम है उनके? समी क्योंकि जब पूरा गैंग बनता है ना, जिस तरह से SHO साहब ने बताया कि 50 लोगों से ज़ायद लोगों का ये गैंग था। आपने जब फायरिंग की, जब आपने कत्ल किया, जब आपने खौफ व हिरास फैलाया और जब आपने लाहौर की सड़कों के ऊपर ख़वातीन के साथ छेड़खानियाँ की,
वो सारा गैंग शेरों वाली पार्क में इकट्ठा हुआ, क्या क्या नाम थे उनके? उनके नाम नहीं मैं जानता। मैं फिर गैंग के आपके वो कारकुन कैसे हुए जब नामों का नहीं पता आपको? जिनको मैं जानता हूँ मैंने नाम बताए। क्या क्या नाम थे? राना जमान, दानी जट, और बस। तो ये कौन है? ये यासिर, हारून और इब्रार। अच्छा, आप 6-7 लोग इकट्ठे हुए थे? जी। फिर क्या प्लान बना? फिर ये कि हम निकले हैं सब, मदीना कॉलोनी से होते हुए शालामार चौक में पहुँचे हैं। वहाँ पे मेरे पिस्टल में 5 गोलियाँ थी, जिनमें से 3 मैंने हवाई फायर निकाले हैं, और जब चौथी निकालने की कोशिश की है वो नहीं निकली। क्या हुआ था फिर? मैंने फिर मैगज़ीन निकाल के देखा, उसमें 1 गोली थी, जबकि होनी 2 चाहिए थी, क्योंकि 5 गोलियाँ मैंने लोड की थी। ठीक है। जो जब मैंने मैगज़ीन डाली है, डालते साथ मैंने अभी वो दबाया भी नहीं है, गोली खुद ही चल गई है। फिर तुम्हें पिस्टल क्या चलाना आता है जब आप कहते हो कि मैंने दबाया भी नहीं है, गोली चल गई है? पिस्टल ख़राब था? जी ऐसे ही कुछ है, मेरी दूसरी बार मैंने फायरिंग की है। अच्छा, 3 फायर नाजरीन इसने हवाई किए, उसके बाद चौथा फायर जो था, चौथा फायर जब इसने उस बुलेट को निकालने की कोशिश की तो वो फायर ऑटोमेटिकली चल गया और उसकी गर्दन पे लगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने 5वां फायर, तब मुझे पता नहीं चला, मतलब मुझे यही लगा कि वो हवाई ही निकला, क्योंकि पिस्टल का मुंह ऊपर को था। और आपको तादाद भी नहीं पता चली, क्योंकि जब गोलियां चलती होती हैं पता नहीं चलता 4 निकल गई या कि 5 निकल गई, यही बात है? पता चल जाता है। अच्छा, फिर कैसे हुआ? फिर मैंने लास्ट गोली निकालने के लिए इस हाथ में पिस्टल किया, हाथ ऊपर को किया, लेकिन तब बिलाल के होश चले गए थे, वो नीचे गिरा। मैं भी उसके पीछे बैठा था, मैं भी नीचे गिरा हूँ, और गिरते साथ ही जो लास्ट गोली थी, मैं राइट साइड पर पिस्टल था, वो लेफ़्ट बाजू पर मेरे लग गई। जैसे ही गिरे हैं लेफ़्ट साइड पर गिरे थे। तुम्हारे वालिद भी है, वालदा भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। मकतूल जो कत्ल हुआ है वो भी 19 साल का? जी मुझे पता है। 19 सालों में कभी आपको आपके किसी वालिदैन ने, बहन भाई ने चेक नहीं किया कि ज़ुहैब के पास पिस्टल है, ज़ुहैब कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कि माँ बाप को कहीं दिहाड़ियाँ लगा के देते रहे हो कि मुझसे पूछे ही ना? कभी नहीं पूछा भाइयों ने? छुप के रखता था, लेकिन वो रोकते थे कि ना जाया करो, वन विलिंग में ना जाया करो। आज अम्मी याद आ रही है? जी याद आ रही है। आज वो छाबे में पड़ी रोटियां याद आ रही हैं जो माँ गरम गरम देती थी, जो बहनें प्यार से देती थी, जो बहनें पानी पिलाती थी ठंडा, वो वक़्त याद आता है? जी याद आता है। कब से पकड़े हुए? संडे से 6 दिन हो गए। 6 दिन से घर बिस्तरा खाली है, माँ रो रही है, बहनें रो रही हैं। बताओ आप क्यों रो रहे हो? जी ऐसा ही है। बहनें याद आ रही हैं? जी आ रही हैं। कल को जब उनके रिश्ते होंगे, वो लोग रिश्ता लेने वाले आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये कातिल है, इसने गोलियां चलाई हैं। अपनी बहनों के घर खराब करने में आपकी जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब जेल जाओगे, जेल से पता नहीं वापस आना कि नहीं आना, ये तो अल्लाह जानता है। अगर वापस आ भी जाओ, क्या प्लान करोगे अपनी ज़िंदगी? कि ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करना। ऐसा काम पहले ना करते? बस गलती हुई है। माँ बाप मिले हैं? नहीं। खाने में मिलने आए हैं? जी एक बार। आगे क्या कहा? पुत्र बड़ा चंगा काम किया कि माँ ਨੂੰ भी बुला लिया, प्यो ਨੂੰ भी बुला लिया। उन्होंने कहा अब अपना खुद ही संभाल, हम तुझे बड़ा मना कर। हर अच्छा माँ बाप यही कहता है, क्योंकि आप उनके कहने में नहीं थे। आखिरकार उसका इंजाम ये होता है। नाजरीन, जो लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, काम पे लगवाते हैं, अच्छे उनको बहुत अच्छे तालीम से नवाजते हैं, आखिरकार जब उनकी औलाद ऐसी निकलती है तो माँ बाप की जो है वो कमर टूट जाती है। कितनी जमातें पढ़े हुए हो? BSc का लास्ट सेमेस्टर था। BSc का लास्ट कर रहे हो तुम सेमेस्टर, तो इसके बाद तो फिर जाहिर बात है आपने किसी अच्छी जगह पे नौकरी लगना था ना? जी बिल्कुल। अपने माँ बाप का सहारा बनना था? जी। अपनी बहनों के, अपने भाइयों के ख्वाब पूरे करने थे? जी करने थे। जिस बाप ने तुम्हें अपने कंधों पर बिठा के गलियों के चक्कर लगाए हैं, वो जब जेलों के चक्कर लगाएगा तेरा कलेजा नहीं कटेगा? कटेगा। अच्छा, जब उसने मोटरसाइकिल ड्राइव की, आप पीछे बैठे थे, गोली चली, गोली जो है वो सर पे लगी,
वो गिर गया, आप खुद भी गिर गए, फिर ये क्या हुआ? ये उसी वक्त गलती से मेरे पिस्टल से ही गोली चली है लास्ट में। आपके पिस्टल में तो 2 गोलियां थी ना? मेरे पिस्टल में 2 गोलियां थी, एक 3 आपने चला ली, 2 पीछे रह गई। एक फायर जो हुआ वो उसकी गर्दन को लगा, और एक 5वां फायर खुद ही चला गया। जी मेरे बाजू पर लगा। मेरी बात सुनो नाज़रीन, 3 फायर इसने हवाई किए हैं, 2 मैगजीन के अंदर थे बाकायदा। एक फायर जो था उसकी गर्दन पे लग गया, 4 पीछे रह गया, 5वां फायर। अगर आपका पिस्टल ख़राब होता तो 5 की 5 चला देता, फिर उसने 3 क्यों चलाई? ऐसे नहीं होता कभी भी। फिर कैसे होता है? 5वां फायर जो है मैंने निकालने के लिए हाथ ऊपर किया, बिल्कुल रेडी था, लेकिन बाइक से गिर गए और मेरे से दब गया जब नीचे गिरे हैं। बिल्कुल वो रेडी था, हाथ ऊपर था। वीडियो में चैम्बर में गोली चली गई थी, ट्रैगर पे आपका हाथ था, जब मोटरसाइकिल से आप नीचे गिरे आपसे घोड़ा दब गया और वो फायर जो था आपके बाजू पे लग गया। आपके सीने पे क्यों नहीं लगा? आपके सर पे क्यों नहीं लगा? आपकी आंख में क्यों नहीं लगा? आपके गुर्दे पे, आपके दिल पे क्यों नहीं लगा? काश के लग जाता था। लग तो उनको गया है जिन्होंने आपको पैदा किया है। मेरे साथ इधर दूसरा मुलज़िम भी मौजूद है, उनकी जाने भी चलेंगे। आपका नाम क्या है? यासिर। यासिर। तेरी उम्र कितनी है? 17। 17 साल की उम्र में जेल जा रहे हो? जी कहाँ से ये हरकतें सीखी थी? फर्स्ट टाइम ही गया था बस राउंड। इससे पहले कभी नहीं गए? नहीं इससे पहले कहाँ जाते थे जो इस दफ़ा पहली बार चले गए? नहीं, मैं मोहल्ले में बैठा, ये कोई और लड़के को लेने आया था, दोस्त अपने को, तो इसने मुझे कहा कि मेरे साथ चल के आजा चले, तो शालामार जाना है, फ़ोटो शूट करनी है। उधर से वो राना जुमान उसका फ़ोन आ गया कि उधर जाके फ़ोटो शूट करनी है? जी उधर शालामार पहले का प्लान बना था, फिर इसने कहा कि राना जुमान के बाद जाना राउंड है उसका, उधर जाना है। फिर उधर चले गए हैं, उधर से ये निकले हैं शालामार के लिए। शालामार के पास आए, इन्हें 3 फायर निकाले हैं। फायर निकाल के चौथा फायर इसका कर गया, इसने मैगज़ीन बाहर निकाल के बीच करके देखा, देखते सारे इसने मैगज़ीन बीच डाली है, उसके अचानक सिर पे बाइक के फायर लग गया। आपके दोस्त कितनी देर से हैं? यही कोई मोहल्लेदार ही थे पहले मोहल्लेदार थे या आप भी मोहल्लेदार हैं? छोड़ गए हैं उधर से। आपकी 17 साल उम्र है और 302 का पर्चा आपने अपने ऊपर करवा लिया है। आपके भी माँ बाप बहन भाई हैं? जी उन्होंने मना किया था कभी? जी किया। तो फिर बाज क्यों नहीं आए? बस वैसे माँ बाप के कहने पे अगर आप मना नहीं हुए, बाज नहीं आए, किसके कहने पे आना था? माँ बाप के कहने। माँ बूढ़ी है? नहीं माँ नहीं है तुम्हारी? है माँ तुम्हारी? रोती तो होगी ना? जी मना करती थी इन लफंगों गुंडों के साथ ना फिरो? जी आज याद आ रहा कि अम्मी ठीक कहती सी? जी माँ याद आ रही है? जी जितने दिन से पकड़े हुए हो, जितने दिन हो गए पकड़े हुए, अब रो रहे हो इधर, उधर माँ तेरी रो रही है, उधर तेरी बहनें चीख रही हैं, तेरे भाई चीख रहे हैं। बोलो क्या बनेगा? अल्लाह बेहतर जाने। कितनी देर से आपके दोस्त है ये? मोहल्लेदार ही था, अब से ही जानता था सब। तुम्हारा इसमें किरदार क्या था सारे काम में? भाई ये किरदार था कि मैं इसके साथ था, राउंड के साथ था। मोटरसाइकिलों पे थे? जी अब तो जो बेचारा कत्ल हो गया 19 साला बिलाल, वो उसका वालिद तो कहता है मेरे बच्चे का कातिल ही तो हुआ है। मैं नहीं, मैं बस राउंड के साथ था। भाई अगर आप जुर्म करने वालों के साथ फिरोगे तो जाहिर बात है आप ही मुलजिम कहलाओगे। आप समझते हो कि साहब राउंड के ऊपर आप जा रहे थे। राउंड आपने बड़ा अजीब नाम रखा हुआ कि मैं राउंड पे था, जैसे कि आप गश्त करने जा रहे हैं। आप तो जा रहे हैं हवाई फायरिंग करने, आप तो जा रहे हैं गोलियां चलाने, आप तो जा रहे हैं मोटरसाइकिलों की वन व्हीलिंग करने, आप तो जा रहे हो सड़कों पे आने जाने वाली ख़वातीन को तंग करने। जो आपके इर्द गिर्द मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे लोग जा रहे थे, जब आप फायरिंग कर रहे थे उस वक्त वो भी खौफ में मुब्तला होते थे कि नहीं? जी होते थे। अच्छा मुझे बताओ अपना ज़ुहैब, जब आप गोलियां चलाते थे उस वक्त जो करीब के लोग होते थे वो खौफज़दा नहीं होते थे? हम देखते थे जहाँ रोड पर जगह थोड़ी खाली हो वहाँ चलाते थे। और उसके बाद जब कोई आगे डॉल्फिन हो या पुलिस की गाड़ी हो उन पर भी गोलियां? नहीं बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा रोड है, खुल्लम खुला रोड है नाजरीन। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पर पुलिस के पास मौजूद है और बाकायदा मोबाइल फुटेज भी बनाई गई है जिसमें देखा जा रहा है कि मुलजिम जो है वो फायरिंग कर रहा है और एक फायर जो था उसकी गर्दन पे लगता है तो वो फौरी तौर पर गिर जाता है या खुद भी गिरता है। क्या पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग कभी की है? नहीं। इन पर क्यों नहीं करते? आगे से गोलियां मारते हैं, सिर्फ पब्लिक को डराते हो। जी
लाहौर पुलिस के जो जवान सड़कों पे गश्त कर रहे हैं, डॉल्फिन के जवान, पीरू के जवान, सीआईए के जवान, थाना जात पर, उन पर गोलियां क्यों नहीं चलाते? उन पर नहीं चलाते क्यों? आगे से गोलियां मारते हैं जी, कि जरूरत नहीं पड़ती? ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों के ऊपर तो आप गोलियां चलाते फिरते हो, आप ऊपर देखते नहीं हो कि ऊपर कोई बंदा चढ़ा हुआ है, कोई छत पे है, कोई बनेरे पे है, कोई किधर है। जिस तरह आप गोलियां चला रहे थे, जब आपने ओरिएंट ट्रेन ब्रिज के नीचे खड़े होकर गोलियां चलाइयां चलती मोटरसाइकिल पे, तो ऊपर देखा था शायद कोई इलेक्ट्रिशियन काम ही करता हो? नहीं देखा था। क्या मतलब था? कौन सी ताकतें तुम्हारे पीछे हैं जो तुम कभी पकड़ा नहीं गया? कोई ताकत नहीं, बस पता नहीं चला। मेरे साथ यहाँ पर तीसरा मुलजिम था कि उसकी जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे ताकि हम अपने नाजरीन को तमाम चीज़ों से आगाह कर सकें। आप बताओ भाई, आपका किरदार क्या है? वीडियो बना रहा था मैं, वीडियो बना रहा था। अच्छा, आपका नाम इब्रार है? हारून। हारून मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हारून, जो एक जत्था जा रहा था मोटरसाइकिल वन व्हीलरों का, पिस्टल इसके हाथ में था, इनके साथी हो आप भी? मैं बिलाल का दोस्त हूँ। जो अल्लाह को प्यारा हो गया है? जी। बिलाल वन व्हीलिंग करता था? बिलाल वन व्हीलिंग नहीं था करता। क्या करता था वो? बिलाल असल में जाता था जुहेब के साथ, जब जुहेब का फ़ोन आता था ना, मैं कहता क्या करता था जाके? वैसे ही साथ साथ जाता था, वो पीछे फायर निकालता था। ये जुहेब 2 बार ही किया, उसने भी ज़्यादा मरतबा नहीं किया, और जो 2 बार ही किया उसमें वो मुझे यानी साथ। कि जो नाजरीन मकतूल था बिलाल 19 साला, वो पहले मोटरसाइकिल चलाता था, इससे पहले भी चलाता रहा है, और पीछे जो है वो जुहेब पिस्टल से फायर करता था। अच्छा, तुम बाकायदा तौर पर कवरेज कर रहे थे कि हमने बाद में इसका टिकटॉक बनाना है, बाद में दोस्तों को सेंड करना है, बाद में मोहल्ले में दिखाना है कि देखो हम फायरिंग कर रहे हैं, सानू कोई पूछने वाला नहीं। क्या मामला हुआ था सारा उस दिन? उस दिन मामला ये हुआ है कि बिलाल मेरे पास आया है। बिलाल ने मुझे कहा है कि हमने जाना शालामार बाग तस्वीरें वगैरह उतारने। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं बिलाल के साथ बैठ गया हूँ, तो आगे से मलिक की कॉल आती है, वो कहता है यार बिलाल के राउंड है, मतलब कि गश्त जो हुए हैं वन व्हीलर्स का, तो ये साथ गए हैं। हम यहाँ से इसके घर गए हैं पहले, इसने अपनी बाइक निकाल ली है, तो उसको उठाया वहाँ से यासर को, ये जो उनसा है यासर को उठा के हम शेरों वाली पार्क पे गए हैं। अच्छा। शेरों वाली पार्क में पहले ही बहुत ज़्यादा लड़के खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्राउंड के जो उनसे साथी थे, यानी पूरे जत्थे का जत्था वहाँ पे खड़ा था? जी। वहाँ से जब हम निकले हैं तो इनका प्लान ये था, बिलाल ने मुझे अपना मोबाइल दिया जिस पर मैंने वीडियो बनाई है। बिलाल ने मुझे अपना मोबाइल दिया। बिलाल ने जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ है गोली लगने से, जो सड़क पे गिरा है, जिसकी वीडियो बनाई गई है, उसने बाकायदा अपना मोबाइल फ़ोन दिया कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ये फायरिंग करेगा, तुम वीडियो बनाना। इसका मकसद है कि प्री प्लान गोलियाँ चली, प्री प्लान मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग की जाती थी, और बाकायदा तौर पर जो अच्छा प्री प्लान सारा काम होता था, गोलियाँ भी प्री प्लान चलती थी, वन व्हीलिंग भी प्री प्लान होती थी। और जब यहाँ से निकले हो, तकरीबन कितने लोग थे मोटरसाइकिलों पे? तकरीबन अंदाजे से अंदाज़ा कुछ 40-45 लोग होंगे, क्योंकि जब राउंड जाता है ना तो बाकी जो उनसे लोग होते हैं वो भी साथ। कभी राउंड से पहले भी गए हो? मैं ये फर्स्ट राउंड है, इससे पहले एक दफ़ा गया हूँ, वो भी जल्दी आ गया था, ये दूसरा राउंड है मेरा। अच्छा, ये जब राउंड आप यहाँ से निकलते थे 40-50 लोग, उनमें से ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक बंदे के पास ही, जुहेब के पास पिस्तौल हो, और लोगों के पास भी असला होगा। फिर ये राउंड कहाँ से होता हुआ दोबारा अपने घरों को चला जाता था? ये इनका मैप क्या था? ये इनका रोड क्या था? किस तरफ जाते थे, किस तरफ आते थे? ये जहाँ दिल करता, जहाँ एक लड़का आगे 2-3 लड़के होते हैं जो कि वन व्हीलर होते हैं, ठीक है, वो वन व्हीलर ने जिस तरफ जाना ना, मतलब पूरा राउंड आगे, अब राउंड का जो सा जिसने राउंड इकट्ठा किया लड़का, ठीक है, अब उसने जिस तरफ जाना है ना, इसकी सदारत में ये सारा काम हो रहा है। सदर साहब आगे हैं मोटरसाइकिलों पे, पूरे लड़कों के, मंचलों के, फिर पीछे कहाँ जाते थे? मैं तो ज़्यादा दफ़ा नहीं गया फ़िलहाल, लेकिन ये जो सा राउंड जा रहा था, ये जा रहा था अपना गड़ी शो की तरफ मेरे ख्याल से। जब यहाँ वाक़या हो गया तो बाकी सारे गायब भी हो गए, अचानक ही चले गए हैं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, बिखर गए हैं सब। नहीं, मैं कहता हूँ कि इनका रूट क्या होता था? गड़ी शो से, शालामार चौक से आप यू टर्न लेके जा रहे हो गड़ी शो की जानिब, आगे किधर जाते थे? ये रूट इस तरह होता था, क्योंकि ये जो देखते थे ना, जिस तरफ वो उनका मतलब सदर जो आप बोल रहे हैं जाता था, उस तरफ पीछे पीछे चले जाते। रूट इनका कोई नहीं है, सदर की मर्जी है, जिधर मर्जी मोटरसाइकिल मोड़ ले, वो जिस तरफ जाएगा पीछे पीछे सारी वहाँ पे।
इस काम में आप कितना अपना कसूर मानते हो कि मेरा इतना कसूर? मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं बिलाल के साथ गया हूँ शालामार बाग वीडियो बनाने के लिए। वहाँ से उसने ही मुझे बोल दिया कि यार आजा, यहाँ से हम कट लेके ना तो शालामार बाग चले जाएंगे। मेरा कसूर ये है कि मैंने बस वीडियो बनाई है। मेरा कसूर ये है कि मैंने वीडियो बनाई है। एक बार मेरा कैमरामैन जो है वो शहरी दिखाएगा कि हथकड़ियाँ नौजवानों को लगी हुई हैं और बाकायदा तौर पर, ऊपर करो, मुंह नीचे क्यों कर रहे हो? अब ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखें, ये पुलिस ने इनको बाकायदा गिरफ्तार किया है और ये भी हथकड़ियाँ इनको लगी हुई हैं। ये इनकी उम्रें छोटी हैं लेकिन इनके कारनामे बड़े हैं। अब आपको ये हथकड़ी लगी हुई है, शर्मिंदगी तो आपको बड़ी होगी कि मैंने ये गलत काम किया है, ऐसा ही है? जी बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। हाँ जी, बहुत शर्मिंदा जी। मैं चौथे मुलज़िम की जानिब चलूँगा, उनसे भी बात करूँगा। ये लंबे बाल, अपनी तरफ से आप बड़े खलनायक बने हुए हो और ये आपने दाढ़ी रखी हुई है, 125 का इस्तेमाल करते हो, गोलियाँ चलाते हो। क्या नाम है तुम्हारा? इब्रार। इब्रार है। उसका वालिद तो कहता है जी मेरा मुलज़म इब्रार है। नहीं, मैं FIR में हो? मैं जानता ही नहीं। FIR में आप मुलज़म हो? मैं मुलजिम। FIR दिखा दूँ मैं आपको? मैं राउंड के साथ था। राउंड के साथ क्या करने गए थे आप? जी मुझे लड़के ने बुलाया था। क्या लड़के ने बुलाया था कि वन व्हीलिंग करनी है, वाइफ फायरिंग करनी है, साथ थे आप? जी मैं साथ था। FIR के मुताबिक आप नामजद मुलज़िम हो। जी राउंड के साथ किधर जाता था? राउंड कौन सा रूट होता था इनका? मैं नहीं जाता, मेरा अब आप छूने काके बन गए हो कि मुझे नहीं पता? इससे पहले आप कई मरतबा गए हो, आपकी CCTV फुटेज निकाली गई हैं, आपको बाकायदा तौर पर SHO ने शनाख्त किया है और मुद्दई ने शनाख्त किया कि इससे पहले भी आप यहाँ से वन व्हीलिंग रूट के साथ जाते हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, मैं किसी भी राउंड के साथ नहीं जाता। इस थोड़े दिन ही हुए हैं, रमज़ान के बाद मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई है। हर बंदे की रमज़ान के बाद ही हुई है। मुझे जिसने बुलाया है, मेरी उसके साथ। किसने बुलाया था? क्या हुआ था? राना जमान, उसने मुझे कॉल की थी। राना जमान कौन है? राना जमान शेरवाली पार्क रहता है। किधर है वो? अब वो अब अपने गाड़ो होगा। पकड़ा हुआ है? नहीं पकड़ा नहीं, अपने घर तो नहीं होगा, वो तो कहीं पिंडी इस्लामाबाद क्रॉस कर गया होगा। कोई पता नहीं। उसने बुलाया था, मैं फर्स्ट टाइम ही गया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं जाता। फ़ोन करके बुलाया था? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये शेरवाली पार्क में इकट्ठे हुए हैं, उधर से हम निकले हैं। शालामार चौक का जब कट लिया है तो ये भाई ने फायरिंग की है, तो मैं काफ़ी पीछे था। 3 फायर हुए हैं, चौथा फायर हुआ है तो ये गिर गए हैं। मैंने ये नहीं देखा कि लगा है कहाँ कैसे लगा है। चौथा फायर हुआ है, ये गिर गए हैं। गिरने के बाद 5वां फायर हुआ है। जब मैं इनके पास पहुँचा हूँ तो वो बिलाल लड़का सर पे खून निकल रहा था, वो नीचे गिरा हुआ था, ठीक है, और उसके पास कोई भी नहीं था, सब निकल गए थे। तो मैं भी साथ ही उसके साथ ही निकल गया था। आपको पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया है? मुझे मेरे कज़न के घर से। तू वही है जड़ा बिस्तरे जो बढ़ गया था? नहीं जी। वही हो? कौन सा? वही SHO ने आपको बिस्तरों में से निकाला, आपकी अम्मी ने बड़ा शोर मचाया, मेरे मुंडे को कितने ले चले हो, आप रजाइयों में बिस्तरों में छुप गए थे। रजाइयों में नहीं छुपा था, 7 कमरे में था मैं। उसमें बिस्तरे पड़े हुए थे ना? नहीं, उनको उनका काम है लेडीज़ कपड़ों का, वो पड़े हुए थे। मेरे साथ 4 मुलजिम थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर शालीमार के इलाका में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान अपने ही साथी को जो कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद चंद घंटों की मदद से 4 मुलजमान को पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे जत्थे के जत्थे जो है वो यहाँ से निकलते थे मोटरसाइकिलों पे, और मोटरसाइकिलों पर निकल कर ये हवाई फायरिंग करते थे और बाकायदा ये लाहौर की सड़कों पर ख़वातीन से छेड़खानी करते थे। और इन मुलजमान को देखा जाए, सबसे पहले ये वो कातिल है। कैमरामैन वगैरह अगर दिखा सके तो एक बार इसका फिर चेहरा दिखाना चाहिए कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जो कि जब मोटरसाइकिलें जा रही थी तो इसने बड़ा ख़ुद को समझा कि मैं पता नहीं बहुत बब्बर शेर हूँ कि मैं गोलियाँ चलाऊँगा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। आज इसको हथकड़ी लगी हुई है और इसको जो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ताहाल मैं मुलज़िम की जानिब एक बार फिर चलूँगा। मुझे बताएं, अभी जो आपके वालिद साहब ने 115 पर कॉल की थी कि मेरे बच्चे को किसी ने गोली मार दी है, वो क्या फ़िल्म थी? उनको तब नहीं पता। आपने जब उसको गोली मारी, मोटरसाइकिल पे गिर गया, आपने अपने अबू को कॉल की थी? जी मैंने की थी। क्या कहा था? मेरा दोस्त उनको घर से बुलाने गया था। फ़ोन करके? नहीं, खुद गया था घर उनको बुलाने। उसको जब फायर लगा तो आप किधर चले गए थे? मैं साथ ही दोस्त का घर है उधर गया था। उधर चले गए थे। फिर आपके अबू ने 15 पर कॉल करके कहा मेरे बच्चे को किसी ने गोली मार दी है, वो अस्पताल है? अस्पताल नहीं, हम जिधर वो वाक़या हुआ था उधर मेरे पापा मुझे लेकर आए थे। उनको यही पता था कि मुझे किसी ने गोली मारी, उनको असल बात करनी। पुलिस ने आपसे पूछा नहीं कि गोली मारने वाला कौन था? तब ट्रीटमेंट किस्सा मुख्तसर ये है कि झूठ बोला था, झूठ पकड़ा गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ये थे 4 मुलज़िम मेरे साथ जो कि अपना इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं कि हम जो 19 साला बिलाल को साथ लेकर गए थे और बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिलों पे जो है वो राउंड करते थे, फायरिंग करते थे
और लाहौर की सड़कों के ऊपर वन व्हीलिंग करते थे। जिस तरह से मैं ये भी कहूँगा कि जो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रोग्राम रोज़ नामचा मेरी माएँ, बहनें, बूढ़े, जवान, बच्चे देख रहे हैं, खुदारा आपको अल्लाह का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता है, अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बाकायदा तौर पर बड़ा आल एलानिया पूरे सूबे पंजाब की पुलिस को कहा हुआ है कि हवाई फायरिंग करने वाले, वन व्हीलिंग करने वाले, हल्लर गुलर करने वाले जो है वो मुलजमान उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो वहाँ पर माँ बाप का भी बड़ा किरदार होता है। जिनके माँ बाप नहीं हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके जो बहन भाई हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इन खूनी खेल से दूर रखें। लाहौर की सड़कों पर दिन ब दिन ये खूनी खेल बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो वन व्हीलिंग की हद तक होता था कि वन व्हीलिंग की जा रही है, फिर उसके बाद मामला यहाँ तक आन पहुँचा कि अब फायरिंग होना भी शुरू हो गई है। तमाम वालिदैन से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।